फिल्म की शुरुआत होती है अंधकार से। एक डॉक्टर रिचर्ड से कह रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है रिचर्ड। फिर हम डॉक्टर का चेहरा देखते हैं। डॉक्टर कहता है कि रिचर्ड, तुम्हें स्टेज 4 का लंग कैंसर है। रिचर्ड परेशान होकर डॉक्टर को सुनता रहता है और फिर पूछता है कि उसके पास कितना समय बचा है। डॉक्टर कहता है कि उसके पास 6 महीने बचे हैं। रिचर्ड परेशान, थका हुआ, निढाल कॉलेज कैंपस में चलता रहता है। रिचर्ड एक प्रोफेसर था इंग्लिश लिटरेचर का। रिचर्ड बहुत परेशान हो चुका है। बार बार अपने ख्यालों में खोया वो एफ वर्ड का यूज़ कर रहा है। अचानक रिचर्ड क्लास से निकलकर भगवान को कोसते हुए एक तालाब में घुस जाता है, अपने मन का गुस्सा निकालता हुआ। रिचर्ड का भगवान को कोसना थोड़ा अजीब था, क्योंकि रिचर्ड एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला आदमी था। शायद रिचर्ड अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने के एहसास से भगवान को मानने लगा था। शायद रिचर्ड की फैमिली में एक बेटी ओलिविया और बीवी वेरोनिका थी। रिचर्ड अपनी बीवी से काफ़ी दूर हो चुका था और बेटी ओलिविया से भी। रिचर्ड फैसला करता है कि अपने मरने की खबर वो अपने फैमिली को देगा, ताकि वो लोग बुरा वक्त आने से पहले तैयार रहे। डिनर टेबल पर रिचर्ड कहता है कि उसे कुछ कहना है, पर उसकी बेटी ओलिविया उसकी बात काटते हुए कहती है कि उसे पहले कुछ कहना है। ओलिविया कहती है कि वो समलैंगिक है। इस बात से रिचर्ड को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रिचर्ड एक प्रगतिशील आदमी था। वे अपनी बेटी ओलिविया के समलैंगिक होने को बहुत ही नॉर्मली लेता है, पर ओलिविया की माँ वेरोनिका हंसने लगती है। वो ओलिविया से कहती है कि वो समलैंगिक नहीं है, ये बस टीनेज का एक फेज़ है जो जल्द ही गुजर जाएगा। ओलिविया गुस्से में टेबल छोड़ चली जाती है। ओलिविया अपनी माँ का सपोर्ट चाहती थी, जो उसे ना मिला। वेरोनिका भी कहती है कि उसे भी कुछ कहना है। वेरोनिका रिचर्ड से कहती है कि उसका अफेयर चल रहा है रिचर्ड के बॉस हेनरी राइट के साथ। हेनरी राइट कॉलेज का डीन है जहां रिचर्ड पढ़ाता है। वेरोनिका के अफेयर की बात सुनकर रिचर्ड हंसने लगता है और वेरोनिका से कहता है कि अपने अफेयर में थोड़ा तो टेस्ट रखो। वेरोनिका गुस्सा के चली जाती है। रिचर्ड, जो अपने फैमिली को अपने मरने की खबर सुनाना चाहता था, सुना न पाया और डिनर टेबल पर अकेला बैठा रह गया। अगले दिन क्लास में रिचर्ड बदल चुका है। अपनी ज़िंदगी के खोए लम्हों जिसे वो खुलकर जी न सका, उसे कभी नहीं मिलेंगे दोबारा। रिचर्ड अपनी बची ज़िंदगी के लम्हों को ज़ाया नहीं करना चाहता था। अब रिचर्ड कॉमेडिक हो गया है। अपने क्लास में रिचर्ड उन सब स्टूडेंट्स को निकल जाने को कहता है जो टाइम पास करने के लिए आए थे, जो केवल अच्छे ग्रेड पाने के लिए आए थे, जो अपने प्रोफेसर के साथ मस्ती करने के लिए आए थे। धीरे धीरे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स रिचर्ड के क्लास को छोड़कर चले जाते हैं। जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं उन्हें रिचर्ड का अंदाज बहुत पसंद आता है। रिचर्ड का साफ साफ कहना था कि हम सब अपने मन में तरह तरह के धारणा बनाते हैं क्लास के अंदर, और उन धारणाओं को सच मानने लगते हैं। रिचर्ड उन बेफिजूल धारणाओं को तोड़ना चाहता था। रिचर्ड अपने स्टूडेंट से कहता है कि इस सेमेस्टर उन सबको एक किताब पढ़नी होगी और फिर खड़े होकर अपने क्लासमेट्स को बताना होगा कि उस किताब को पढ़कर उन्हें कैसा महसूस हुआ। रिचर्ड अपने दोस्त पीटर से मिलता है और पीटर को कहता है कि उसे छुट्टी चाहिए। पीटर कहता है कि यह मुश्किल है। रिचर्ड पीटर को बताता है कि उसे लंग कैंसर है और वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। पीटर की आंखें नम हो जाती हैं। पीटर एक अच्छा दोस्त था। पीटर रिचर्ड से वादा करता है कि वो छुट्टी दिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। रिचर्ड अपने बदले कॉमिक अंदाज में वेरोनिका के साथ ड्रिंक करता है और कहता है कि ये जाम नए अफेयर के नाम। रिचर्ड एक्सटेसी वाले ड्रग्स भी लेने लगा है। रिचर्ड और वेरोनिका ड्रिंक करते हुए एक्सटेसी भी लेते हैं। रिचर्ड वेरोनिका से कहता है कि उसे वेरोनिका और हेनरी के अफेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अपनी बेटी ओलिविया के लिए दोनों साथ रह सकते हैं। थोड़ी ही देर में ओलिविया अपनी गर्लफ्रेंड टेलर के साथ घर आती है।
और अपने पेरेंट्स को नशे की हालत में देखती है। वेरोनिका, जो शुरुआत में ओलिविया के समलैंगिक होने पर एतराज़ की थी, वो अचानक ओलिविया और टेलर के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। वेरोनिका टेलर से बड़ी खुशी से मिलती है। वेरोनिका और रिचर्ड दोनों शराब पीते पीते संजीदा बात करने लगते हैं। वेरोनिका रिचर्ड से पूछती है कि हमारे रिश्ते को क्या हो गया। रिचर्ड मजाक में कहता है कि जानती हो, हमारे शादी के तोहफे अंदर से खोखले थे। ये कहते हुए रिचर्ड एक फ्लावर वास गिरा देता है। वेरोनिका सोते वक्त रिचर्ड को थैंक्स कहती है क्योंकि रिचर्ड ने वेरोनिका को ओलिविया के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए इंस्पायर किया था। वेरोनिका को पता है कि ओलिविया उससे नफरत करती है, पर वेरोनिका कहती है कि वो बुरी औरत नहीं। रिचर्ड भी कहता है कि वो बुरी औरत नहीं है। अगले दिन क्लास में रिचर्ड अपने स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर रहा है। रिचर्ड जो सिगरेट नहीं पीता था, वो अपने स्टूडेंट से सिगरेट लेकर पी रहा है। रिचर्ड सारे स्टूडेंट्स को लेकर बार चला जाता है और सबको विस्की पिलाता है। फिर रिचर्ड अपनी बात कहता है। रिचर्ड कहता है, हम सब एक दिन मर जाएंगे, सबको मरना है एक दिन। फिर क्यों हम सब अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे, बस समय में बह रहे हैं। रिचर्ड कहता है कि डोंट एग्जिस्ट, लिव योर लाइफ। ये कहकर रिचर्ड एक वेट्रेस के साथ बाथरूम में इंटीमेट होने चला जाता है। स्टूडेंट्स भी रिचर्ड के अतरंगी बिहेवियर से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। रिचर्ड खुल चुका है। अब वो अपनी बची हुई ज़िंदगी के हर पल को जीना चाहता है। रिचर्ड अपनी बीवी वेरोनिका और हेनरी राइट को भी एक नोट लिखकर बताता है। डिनर टेबल पर रिचर्ड फैमिली बैठी हुई है। वेरोनिका ओलिविया से माफ़ी मांगती है अपने रवैये के लिए। ओलिविया अपनी माँ को माफ़ कर देती है और रिचर्ड फैमिली इस बार साथ बैठकर डिनर करते हैं। रिचर्ड अपनी क्लासरूम से बाहर ले रहा है। रिचर्ड की स्टूडेंट रोज़ अपनी क्लासमेट को अपनी पढ़ी किताब को एक्सप्लेन कर रही है। रोज़ को देखकर लग रहा है कि उसे किताब पढ़कर इंटरनल प्लेजर मिला है। वो बहुत खुश है। रिचर्ड अपने स्टूडेंट्स में यही देखना चाह रहा था। रिचर्ड के ऑफिस में उसका एक मेल स्टूडेंट आता है और रिचर्ड को ब्राउन शुगर ऑफर करता है। रिचर्ड ब्राउन शुगर खा लेता है। वो स्टूडेंट रिचर्ड को ब्लो जॉब भी देता है। कॉलेज के गार्डन में हेनरी एक पिलर जैसा कुछ इनॉग्रेट करता है जो वेरोनिका ने डिज़ाइन किया था। वेरोनिका अपनी बेटी से पूछती है कि उसे ये डिज़ाइन कैसा लगा। ओलिविया कहती है कि उसे अच्छा लगा, पर उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। ओलिविया घर में रिचर्ड से पूछती है कि वो और वेरोनिका अभी तक साथ में क्यों रह रहे हैं। रिचर्ड जवाब देता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब किसी एक की ज़रूरत पड़ती है दोष देने के लिए कि क्यों ये ज़िंदगी वैसी ना हो सकी जैसा सोचा था। ओलिविया बताती है कि वो प्यार में है। रिचर्ड ये जानकर खुश होता है। रिचर्ड गार्डन में क्लास लेना कंटिन्यू रखता है। रिचर्ड को अब खूब शराब पीने की लत लग चुकी है। वो हर वक्त शराब में डूबा रहता है। रिचर्ड को मारिजुआना पीते देख पीटर परेशान हो जाता है। पीटर एक अच्छा दोस्त था। वो रिचर्ड को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ले जाता है, पर रिचर्ड उस ग्रुप से लौट आता है। पीटर और रिचर्ड बार में बैठे ड्रिंक करते हैं। पीटर नशे में रिचर्ड के लिए रोने लगता है। तभी रिचर्ड की स्टूडेंट क्लेयर बार में आती है। क्लेयर रिचर्ड के कॉलेज के डीन हेनरी, जिसके साथ वेरोनिका का अफेयर चल रहा है, उसी हेनरी की भतीजी है। रिचर्ड और क्लेयर पीटर को टैक्सी में बैठा वापस बार में ड्रिंक करने आ जाते हैं। क्लेयर रिचर्ड को बताती है कि वो रिचर्ड को कितना एडमायर करती है। क्लेयर रिचर्ड को डांस के लिए प्रपोज करती है। दोनों डांस करने लगते हैं, पर थोड़ी देर में ही रिचर्ड बेहोश हो जाता है। रिचर्ड इतना शराब पीने लगा था कि उसे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। कॉलेज में हेनरी राइट रिचर्ड को अपने ऑफिस बुलाता है। हेनरी रिचर्ड को जलील करना चाहता था, पर उल्टा रिचर्ड ही हेनरी को जलील कर देता है। रिचर्ड सख्त लहजे में कहता है कि उसकी छुट्टी अप्रूव हो जानी चाहिए। रिचर्ड की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है। अब उसे थूक में खून निकलने लगे। रिचर्ड अपना आखिरी क्लास लेता है। क्लेयर अपने फेलो मेट्स को अपनी किताब की कहानी एक्सप्लेन करती है। स्टूडेंट्स रिचर्ड से आखिरी स्पीच देने को कहते हैं। रिचर्ड अपने स्टूडेंट से कहता है
कि दुनिया को तुम लोगों की ज़रूरत है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उसे पूरा करो। बाहर की दुनिया बहुत कठिन है, तुम्हें मुश्किलें आएंगी, पर टिके रहना। अपनी ज़िंदगी में कभी भी मामूली बनकर मत जीना, बाकी 98% दुनिया की तरह, बल्कि खुद जैसे हो वैसे ही जियो, तभी तुम दुनिया को बदल सकते हो। अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो, हर एक लम्हे को जियो, हर एक सांस को सेलिब्रेट करो। रिचर्ड की तबीयत धीरे धीरे और ख़राब हो रही है। पीटर और रिचर्ड चर्च जाकर एक दूसरे को गले लगा खूब रोते हैं। हेनरी राइट एक गाला पार्टी रखता है। रिचर्ड और वेरोनिका पार्टी में जाते हैं। रिचर्ड राइट को चिढ़ाने के लिए उसके सामने उसकी बीवी को किस करता है। हेनरी रिचर्ड को जलील करने की पूरी कोशिश करता है। हेनरी अपने गेस्ट्स के लिए एक बढ़िया स्पीच देता है। रिचर्ड हेनरी से चिढ़कर खुद एक स्पीच देने लगता है। रिचर्ड सभी गेस्ट्स के सामने हेनरी के अफेयर के बारे में चर्चा करता है। रिचर्ड सबको बता देता है कि वो मरने वाला है। रिचर्ड अपनी बीवी वेरोनिका को अलविदा कहकर घर चला जाता है। रिचर्ड अपनी बेटी ओलिविया के साथ आखिरी बार बैठकर बातें करता है और ओलिविया को अलविदा कर अपने डॉग को लेकर कार से रवाना हो जाता है। रिचर्ड घर में बैठकर वेरोनिका और ओलिविया पे बोझ नहीं बनना चाहता था। वो बस सड़क पर आगे बढ़ता चला जाता है। सड़क के किनारे पर गाड़ी रोक रिचर्ड कुछ सोचने लगता है। आंसुओं में डूबा रिचर्ड अचानक खूब हंसने लगता है और सड़क से उतर चांद की रोशनी में खेतों की तरफ बढ़ते जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।